हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैशाख मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी कब है। हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है। इसी के साथ हम जानेंगे आप किस तरीके से गणपति बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं और कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस विशेष दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण होता है और गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार अप्रैल की संकष्टी चतुर्थी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। हालांकि इस दिन भद्रा काल भी रहेगा, लेकिन वह स्वर्ग लोक में स्थित होगा, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। इस उपवास का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद होता है, इसलिए चंद्रोदय के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल बुधवार दोपहर को 1:16 से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:23 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक का है। इसी बीच आप स्नान कर ले और गणेश जी की पूजा का संकल्प ले। उसके बाद सूर्योदय के पश्चात विधि पूर्वक पूजन करें। उस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा, हालांकि विजय मुहूर्त दिन में दोपहर 2:30 से लेकर 3:21 तक है और अमृत काल शाम को 6:20 से लेकर 8:06 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पारण किया जाता है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात को 9:53 पर है। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत मन से व्रत का संकल्प ले। इस दिन भर उपवास रखने की परंपरा है। घर के पूजा स्थल को साफ कर एक पीला या लाल वस्त्र पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर प्रतिमा न हो तो एक साबुत सुपारी को गणेश जी का रूप मानकर पूजा करें। अब भगवान गणेश को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं। फिर स्वच्छ जल से उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर, अक्षत, चंदन, गंध, गुलाब, फूल, दुर्वा और जनेऊ अर्पित करें। उनके प्रिय मिठाई, मोदक और मौसमी फल उन्हें भोग स्वरूप चढ़ाएं। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान गणेश की दीप धूप से आरती करें और अंत में व्रत का पारण करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। आप संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ विशेष काम कर सकते हैं और कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय पीले वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश के सामने बैठें। उनके सामने घी का चौमुखा दीपक जलाएं। अपनी उम्र के बराबर लड्डू उनके पास रख लें। फिर एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं। एक एक करके लड्डू गणेश जी को अर्पित करके वक्त हर बार गंग कहें। इसके बाद भगवान गणेश से बाधा दूर करने और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। एक लड्डू स्वयं खाएं और बाकी लोगों को बांट दें। अगर आप बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को पूजा के दौरान गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से साधक को बिजनेस में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को भोग में गुड़ और घी शामिल करें। इसके बाद प्रसाद को गरीबों में दान करें। मान्यता है ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 5 हल्दी के गांठ चढ़ाएं और श्री गणाधिपति नमः मंत्र का जप करें। यह उपाय आप लगातार 10 दिनों तक करें। माना जाता है ऐसा करने से साधक को जॉब में प्रमोशन मिल सकता है और धन की अपार वृद्धि होती है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रभु को पान का बेड़ा अर्पित करें, साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि ये उपाय करने से घर की सुख शांति सदैव बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल, मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्ति की कृपा करते हैं। उससे हर कार्य में सफलता मिलती है। वो विशेष कार्य की सिद्धि चाह रहा हो तो उसे वो भी मिलती है। मान्यता है कि सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक है, साथ ही गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने और इन्हों सिंदूर का तिलक करने से भक्त के जीवन में सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। यदि भक्त को गणेश जी से धन संपत्ति की कामना है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन उसे गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश जी को शमी का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। शमी का वृक्ष
की पूजा से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करना चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होकर भक्त का दुख दरिद्र दूर करते हैं। यदि आप जीवन की परेशानियों का हल ढूंढ रहे हैं तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा में ओम गण गणपति नमः मंत्र का जप करते हुए 17 बार दुर्वा अर्पित करें। इससे गणेश जी आपकी समस्याओं का हल सुलझा देंगे और उसको दूर करने में भी आपकी मदद करेंगे। यदि जीवन की उलझनों से परेशान हो गए हैं तो गणेश जी की पूजा लाल वस्त्र पहनकर करें और उन्हें लाल चंदन चढ़ाएं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से संतान की प्रगति होती है। गणेश जी आपके संतान के रास्ते की बाधाएं दूर करती हैं। घर और वाहन की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें तो नया घर और वाहन खरीदने का योग बनता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।